चलिए बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 29 का पहला पॉइंट जो कि आप पहले भी कवर कर चुके हो पिछले क्वेश्चन में। जमीन आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदी थी, उसे आपने किसी को दिया कमर्शियल पर्पस के लिए और उस पर क्या मिला आपको? रेंट मिला। तो ये 2 जा जाएगा, प्रॉफिट है ये आपका। ये इन्वेस्टिंग में ऐड होगा, ऑपरेटिंग में लेस होगा। रेंट रिसीव, और थोड़े लाइंस है थोड़ा ज्यादा छोड़ना क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। रेंट रिसीव कितना? 20,000। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट किसका है? डिविडेंड रिसीव का ऑन फ्रॉम दामोदर लिमिटेड 12%। बच्चों एक्चुअल में सुनो, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है 12% अमाउंट का है, तो आप ऊपर जाइए 12% इन्वेस्टमेंट लिख रहा है, मिल गया आपको 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये उसकी दामोदर एक कंपनी है, वहां पे आपने पैसा लगाया हुआ है 12% इंटरेस्ट रेट पर, और आपका पहले पैसे कितने लगे हुए थे? अब कितने हैं? तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपने और पैसा लगाया या कम लगाया? ये हम एक्स्ट्रा पैसा किस दिन लगाते हैं? शुरुआत में लगाते हैं बच्चे, ठीक है। हमेशा कभी भी डेट ना हो, सुनो मैंने अभी पीछे बताया भी था, अभी इन्वेस्टमेंट को बेचते साल के एंड में है, डेट नहीं हो तो, पर इन्वेस्टमेंट करते कब है? साल के शुरुआत में। डेट गिवन नहीं है, फिर भी एक बार देख लो कि क्या इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कोई डेट वगैरह नीचे कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट है? नहीं। 12% इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो तो रही है लास्ट में कहीं पे, बस परचेज फॉर 1,00,000 रुपए एंड सम इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। हाँ, तो बच्चे एक काम करो, सुनो ये बात ध्यान से। चलो एक काम करते हैं, पहले ना इसका अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉफिट के बाद में बात कर लेंगे। पहले आप 12% इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लीजिए। एसेट्स है आपके लिए ये, आपको ये बात सही में आई कि मैंने क्या करा? ये मैं पहले इंटरेस्ट निकालने वाला था और मैं उस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालता जो पूरे साल लगे हुए हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही हैं, कुछ खरीदा कुछ बेचा, है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि अब इंटरेस्ट वाली बात बाद में करके पहले हम ये चेक कर लेते हैं कितना एक्चुअल में खरीदा कितना एक्चुअल में बेचा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं वाला पॉइंट भी स्किप कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात पहले कर लेता हूं, इंटरेस्ट की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं, सुन लो एक बार फिर से। मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन नहीं है, मुझे इंटरेस्ट निकालना था इन्वेस्टमेंट पर। पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी मेरी? 50 की, बाद में कितनी हो गई? तो मुझे ना 80 पे ही मेरा इंटरेस्ट निकलेगा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि साल के पूरे दौरान बहुत सारे इन्वेस्टमेंट परचेज सेल और भी हो रहे हैं, है ना। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि मैं किस पे इंटरेस्ट लगाऊं। तो मैं एक बार क्या कर लेता हूं, अकाउंट बना लेता हूं, पता कर लेता हूं फाइनल में कि मैंने कितना परचेज और कितना सेल किया है, उस हिसाब से होगा। चलिए आइए, पहले लिख लो बीडी बैलेंस। और ये क्वेश्चन इजी नहीं है अगर आप पिछले क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। ये अकाउंट भी इजी नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा होने वाली हैं। बताइए बीडी कितना है इसका? 50,000। क्लोजिंग कितना है इसका? चलिए बताइए, लास्ट पॉइंट जाइए, लास्ट पॉइंट। इंटरेस्ट की बात नहीं करनी अकाउंट में, कहीं ध्यान रखना। अकाउंट में सिर्फ वैल्यू आती है परचेज सेल की और लॉस की और फायदे की या डेप्रिसिएशन की, बाकी चीजों की जैसे इनकम हुआ, इंटरेस्ट मिला, ये सब अकाउंट में नहीं आते। लास्ट पॉइंट पर जो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज, कितने का? और परचेज की एंट्री तो इधर ही होती है ना, इधर टू। अच्छा इसने बोला पूरे साल के दौरान हमने कितना खरीदा है? कितने का? 1,00,000 का। तो मुझे बताओ वो 1 तारीख को हमारे पास इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी हो गई होगी? 1.5 लाख। भाई स्टार्टिंग में कितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट? इसने बोला ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर में डेट तो गिवन नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, जब डेट गिवन ना हो तो परचेज कब होती है? 2 बार बोल चुका है, एंड सेल होती है एंड में जब डेट गिवन ना हो। तो बच्चों स्टार्टिंग में आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट थी? 50, और स्टार्टिंग में कितनी हो गई अब? तो अब आपको लग रहा है कि यार 1.5 लाख पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा बाद में, साल के एंड में, पर अभी और भी
ट्रांजेक्शन हुए हैं बीच में, देखो आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया, कितने में, 10,000 में, नहीं 10,000 के प्रॉफिट में। तो यहां लिखो बच्चों टू गेन ऑन सेल, फायदा इधर आता है ना, गेन ऑन सेल कितने का। तो बच्चों इस बार इधर बैलेंस निकलने वाला है और वो बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा किसको, सेल को। वो बैलेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल को रिप्रेजेंट करेगा। बताओ कितना बैलेंस आ रहा है, 1,60,000 में से 80 गए, 80,000। पहले तो इसके सारे बैलेंस को जगह जहां इसकी जगह है वहां भेज दीजिए, बीडी सीडी जाता नहीं है। ये परचेज है, माइनस कर दो, एक गेन है भी माइनस कर दो, पर माइनस कहाँ होगा, कहाँ माइनस होगा, ये गेन ऑपरेटिंग में माइनस होगा, ठीक है। परचेज ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट, कितना परचेज किया था हमने, 1,00,000 परचेज है, ये रहा 1,00,000 का, उधर सेल है 80,000 की परचेज। अच्छा ओ सॉरी सॉरी, चलो मैं लिख देता हूँ, सेल लिख देता हूँ, सेल करके यहाँ लिख देता हूँ 80,000, परचेज ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ 1,00,000, और ये जो मुझे फायदा हुआ था वो जाएगा कहाँ पे, ऑपरेटिंग में लेस, ठीक है, यहाँ लिख लो ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा ये, सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट 1,00,000। अब यहाँ पे बच्चों इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें, क्या क्या इंटरेस्ट अमाउंट गिवन है हमारे पास, इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन है, बस इन्होंने हिंट दे दिया कि इंटरेस्ट कितना होगा, 12% होगा। अब देखो यहाँ पे पूरी कहानी समझना ढंग से, आप इस अकाउंट को जरा गौर से देखो, मुझे बताओ स्टार्टिंग में कितने लगे हुए थे पैसे आपके, उसी दिन ही कितने हो गए, उसी दिन ही और कितने हो गए, 1,00,000 मिल गए, कितने हो गए, 1,50,000 हो गए, 1,50,000 बेचा भी है आपने, बेचने की डेट गिवन है, खरीदने की डेट गिवन है, क्या मानते हो, बेचा कब, साल के एंड में, खरीदा कब। तो मुझे बताओ पूरे साल में, पूरे साल आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था, 1,50,000 लगा हुआ था, तो 1,50,000 पे कितना मिलेगा आपको, साल के एंड में आपने इन्वेस्टमेंट वापस कर दी, कोई दिक्कत नहीं, पूरे साल तो कितना लगा हुआ था, फिर से बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में कितने थे 50, कितना और खरीदा, कब खरीदा, क्योंकि डेट गिवन नहीं है तो शुरुआत में हो जाता है, समझ में आया। अच्छा जैसे इन्होंने बोला कि बीच में खरीदा, तो सुनो भी बात ध्यान, अगर मान लो गिवन भी होता ना कि परचेज ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर तो होता है बीच का, तो बच्चों 50 का 12% 6 महीने का, फिर 1,50,000 का 12% अलग 6 महीने का, क्योंकि 1,50,000 कब हुए, अक्टूबर में, तो हमें 1,50,000 का इंटरेस्ट 6 महीने का मिलेगा, तो और शुरुआत के 6 महीने किस पे मिलेगा, 50,000 रुपये, समझ में आया। और साल के एंड में हमने कुछ को बेच दिया, बेच दिया, साल के एंड में बेचा है ना, पर हमें इंटरेस्ट किस पे मिलता है, जो पैसा लगा हुआ है पूरे साल, बात समझ में आ रही है, बताओ इंटरेस्ट किस अमाउंट मिलता है हमें, जो पूरे साल लगा होता है। तो अभी बताओ पूरे साल क्या लगा हुआ था, फिर पूरे साल ना, अगर इसकी डेट होती है 1,00,000 वाले की 1 अक्टूबर, तो क्या ट्रीटमेंट होती, 50,000 का लगता है 6 महीने का अलग 12%, फिर 1,50,000 का अलग 6 महीने 12%, फिर दोनों को जोड़ देते, हमारा क्या निकल जाता, इंटरेस्ट निकल जाता। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे डेट वाले, और अभी डेट नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ परचेज कब करना है, जब डेट ना हो तो स्टार्टिंग में, और सेल लास्ट में होता है, ठीक है, समझ में आया। जैसे आप शेयर इशू करते हैं, शेयर इशू भी कब करते हैं, स्टार्टिंग में, और रिडम्पशन कब करते हैं, वापस कब करते हैं, 31 मार्च को, पढ़ा था डिवेंचर में हमने। चलिए तो 1,50,000 का कितना परसेंट, 12% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ऐड, और वहां पे लेस ऑपरेटिंग में, इनकम है ये, और कोई एक्रूड की बात भी नहीं हो रही है। एक सेकंड रुक जाओ, इस सारा ट्रीटमेंट जो बताया सब भूल जाओ, क्योंकि ये ना एक्चुअल में ये ना 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, ये शेयर की बात कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ जो नाम लिखा है दामोदर, लिखा है दामोदर, वो एक्चुअली सेकंड पॉइंट है, शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, तो ये बात इन्वेस्टमेंट की नहीं, किसकी हो रही है। चलो फिर भी आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, अगर आगे आएगा तो याद रहेगा ये। चलो अभी वाला पॉइंट फिर से आ जाओ, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ फिर से, आपको डिविडेंड मिला किस पर, शेयर्स पे, नहीं ये तेरा दूसरा ट्रीटमेंट था ना, ये तेरा सही, सब कुछ सही है, अभी लिख दे क्या,
मत लिखो, सुनो। एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं मिला, डिविडेंड मिला है। और डिविडेंड कितना मिला है? 12%। किस पर? किस पर? आपके शेयर्स पर। इसने दामोदर लिखा है ना, दामोदर कहाँ है? सेकंड पॉइंट पे, और वो शेयर्स है। अच्छा बताओ, कितना शेयर लगा हुआ था पहले आपका? अब भी कितना है? तो 1.5 लाख पे कितना मिलेगा? 12%। वैसे यहाँ से 1.5 लाख ही आ रहा था ना सही। मतलब हम आंसर आ जाता सही, पर हम तब भी गलत होते हैं, कॉन्सेप्ट से गलत होते हैं। डिविडेंड ऑन, डिविडेंड रिसीव लिखो बच्चों यहाँ पे, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव कितना? 15, 1.5 लाख का 12%, 18,000। समझ में आया? 1.5 लाख कौन सा है बच्चों? ये वो 1.5 लाख नहीं है जो हमने फाइंड किया था। ये 1.5 लाख गिवन है, शेयर्स पे मिला है हमें डिविडेंड। किस पे मिला है? शेयर्स पे। 1.5 लाख का शेयर्स है ना, सेकंड पॉइंट पढ़ो ऊपर का, सेकंड पॉइंट। उस 1.5 लाख का कितना मिला है? 12%। और ये इन्वेस्ट ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा, ठीक है, इनकम है ना हमारी। चलो बच्चों थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। पेटेंट की वैल्यू क्या हुई? रिटर्न ऑफ कितना? और कुछ पेटेंट को हमने बेच दिया कितने में? 10,000 के प्रॉफिट में। बनाओ उसका अकाउंट। मेरे से पहले कर लो यार जी पापा जी कॉल कर रहे हैं। चलो क्या बात हुई बताना चलो एक बार फिर से पेटेंट के बारे में। कुछ पेटेंट की वैल्यू क्या हो गई? खत्म। क्या बोलते हैं खत्म करने को? चल, एमोटाइज्ड। गुडविल और पेटेंट की वैल्यू जो खत्म होती है क्या बोलते हैं? एमोटाइज्ड। और डेप्रिसिएशन भी इधर जाता है, एमोटाइज भी इधर ही आएगा, बाय एमोटाइज्ड। क्या? ये ऑपरेटिंग में आएगा, ऐड हो जाएगा, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। कितना कितना वैल्यू कम हुआ है? 20,000। कितना हुआ है? और कुछ इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया है फायदे में। फायदा कितना? और फायदे इधर आते हैं बच्चों। ये ध्यान है ना बच्चों, गलती से आप ना 10,000 का सेल दिखा दोगे। सेल दिखाते, सेल इधर दिखाते हैं ना, कितना अमाउंट है? 10,000। ये गलती से आप कर सकते हो 10,000 की सेल, वो 10,000 की सेल नहीं है, वो 10,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट इधर लिखते हैं, गेन ऑन सेल। सेल की वैल्यू अपना पाएगी। नहीं, जल्दबाजी में कर लेते हैं बच्चे। सेल वर्ड देखा, अमाउंट देखी, लिख दिया, प्रॉफिट नहीं देखते वर्ड। सेल ऑन, गेन ऑन सेल कितना? अब बैलेंस अपने आप आएगा। 1,10,000 में 90 गए, कितने बचेंगे? 20,000। बाय बैंक अकाउंट बच्चों, इसको भेजो फटाफट से इसकी जगह। BDCD नहीं, एमोटाइज ऑफ गुडविल, पेटेंट, सॉरी कहाँ जाएगा ये? ऑपरेटिंग में ऐड। बच्चा गेन, गेन ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा, गेन ऑन सेल। और बैंक जो है सेल है, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, सेल ऑफ पेटेंट के नाम से। बीस हजार। बच्चों बात हो रही है किसकी? नेक्स्ट मशीन, बस लास्ट पॉइंट है ये, उसका तो हमने इन्वेस्टमेंट तो कर ही लिया पहले से। अच्छा, मशीन की बात ही हो रही है या इसमें प्रोविजन फॉर एडेप्शन भी है? दो अकाउंट बनेगा, एक अकाउंट बनेगा बताओ? एक ही बनेगा क्योंकि प्रोविजन की बात नहीं हो रही। बनाइए। बन रहा है, वो तो उसने हिंट में बनाया ना। गोजा मार सही, सही बनाया, कोई गलती नहीं है उसमें, देख लेंगे। वाह, कनिका बोल रही है भैया क्वेश्चन में बना हुआ है, बिल्कुल सही बना हुआ है, उसमें देख लेंगे, हमें बनाना नहीं है। 6 लाख BD बैलेंस। कुछ हो गया तो नहीं? कुछ हो गया? हेलो, कुछ हो गया? ये बातचीत हुई तुम्हारी बीच में?
हाँ जी, बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, हौले हौले, स्लोली स्लोली। बच्चों, अगर आपका बीडी सीडी लिख चुके हो आप, तो एक बार आए, फोकस करें जरा, ठीक है बच्चों। पॉइंट लिख पढ़ना क्या है, और दो दो अमाउंट डेफिनेशन की आप कौन सा यहाँ पे यूज करने वाले हैं, सुनना ध्यान से। इन्होंने स्टार्टिंग मशीन से करी है, ए मशीन से करी है, मतलब ये इस सारे मशीन की बात तो नहीं कर रहे, हाँ है ना, ये एक अलग मशीन की बात कर रहे हैं जो इसी के अंदर है, बताओ हाँ है ना। तो एक एक वर्ड आपको ध्यान समझना है कि एक मशीन है जो इसी में से आता है, जो आपकी बीडी है ना बैलेंस, इसी में से एक मशीन की बात हो रही है। कितने की मशीन है वो, उसकी कॉस्टिंग है 80,000, उसकी कॉस्टिंग है कितनी, कॉस्टिंग मतलब होता है उसे खरीदा था हमने इतने में, कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, उसे हमने खरीदा था। अच्छा बच्चों, क्या जब खरीदा था और आज की वैल्यू उसकी सेम ही होगी क्या, लगेगा। और उसने उसी पर्टिकुलर मशीन पे डेप्शन लगाया भी है, कितने का, 30,000 का। देखो अगर ध्यान से सुनोगे तो नहीं आएगा समझ में आपको, ये 30,000 सभी मशीन का है या उसी उसी पर्टिकुलर मशीन का है। तो मुझे बताओ बुक वैल्यू कितनी होगी उसकी। अब बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्शन कटने के बाद, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, डेप्शन कटने के बाद कितना होगा। बाकी लोगों को 50,000 पढ़ना नहीं आता क्या, समझ में आया। तो बच्चे ये पहली अमाउंट भी उसी मशीन की है, और उसके आगे जो डेप्रेशन भी है वो भी उसी पर्टिकुलर उसी मशीन का ही दे रखा है, समझ में आया। दोबारा से एक बार, कॉस्टिंग मतलब होता है खरीदी हुई वैल्यू, उस मशीन को हमने इतने में खरीदा था। बुक वैल्यू होता है कि आज उसकी वैल्यू कितनी है, जब खरीदा था और आज की वैल्यू में फर्क होता है या सेम ही होता है, वो फर्क कौन लेके आता है, डेप्रिसिएशन। तो बताओ कॉस्टिंग वैल्यू कितनी है 80, बुक वैल्यू क्या होगी 50, 30 से कम कर दो, डेप्शन कम करोगे तो बुक वैल्यू हो जाएगी, समझ में आया। आप यहां पे डेप्शन लिखते थे, बाय लिखना मत, रुक जाओ अभी, यहां आप डेप्शन लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और यही अमाउंट लिख देना, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं ये वाली अमाउंट नहीं लिखूंगा डेप्शन के आगे, क्योंकि मुझे बताओ क्या आप ये अकाउंट उसी पर्टिकुलर उसी मशीन का बना रहे हो, क्या ये अकाउंट बनाया जो उसी मशीन के लिए बनाया है, ये सारे मशीन बनाया ना। अगर मैं कहूं कि आपके पास सारे मशीन का ही डेप गिवन हो, तो आप कौन सी अमाउंट को लेना प्रेफर करोगे, सारे वाले का या सिर्फ पर्टिकुलर वाले का। तो आपके पास दो डेप दे रखे हैं, उसमें से जो ऊपर वाली है वो एक उस पर्टिकुलर मशीन का है, और जो नीचे डेप दे रखा है वो सारे मशीनों का है, और जो सारे मशीन की बात होगी तो वो वाली भी इसके अंदर बात हो जाएगी, समझ में आया। तो बताओ मैं डेप का कौन सा अमाउंट लिखूं, कितना, 70,000। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी उस मशीन की बुक वैल्यू क्या है, बोलो, अभी भी मेरे दिमाग में उस मशीन की बुक वैल्यू क्या है। और जब हम बेचते हैं ना कोई चीज या खरीद बेचते हैं, तो हमारे दिमाग में बुक वैल्यू लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, क्यों हमने हमारी बुक वैल्यू की चीज को कितने में बेचा। अब बताओ फायदा हुआ नुकसान। अब देखो आगे क्या लिखा है बच्चों, हमारी बुक वैल्यू 80 की जगह कितनी हो गई, 50, 80 कॉस्टिंग थी, 50 हो गई, और उसे हमने क्या कर दिया, बेच दिया कितने में, पहले बेचने की एंट्री कर दो, फिर बताओ लॉस हुआ फायदा हुआ, कितने का लॉस हुआ, 15,000 का। देखो बाय बैंक अकाउंट कितना, 35,000 में, और बाय लॉस ऑन सेल। मुझे बताओ अगर मेरे पास 70,000 गिवन नहीं होता, तो एटलीस्ट मैं उस मशीन का तो लिखता ही ना, डेप्रिसिएशन लिखता ही नहीं लिखता। तो बता, आपको पता चला कि मैंने दोनों में से एक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर उसी मशीन की बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है, और सबका अलग डेप्शन दे रखा है, तो वो जो पर्टिकुलर एक मशीन का डेप है वो भी उसी के अंदर बात हो गई। अगर नहीं होता, सभी मशीन का डेप्शन नहीं गिवन होता, तो मैं यहाँ पे कौन सी डेप्शन ले लेता, बस जो उस मशीन का दे रखा है, समझ में आया। तो यहाँ ध्यान, अच्छा कई बार ना ऐसा भी होता है कि जो पर्टिकुलर मशीन का डेप्शन है वो बड़ी अमाउंट है, और जो अलग से दे रखा है वो छोटी अमाउंट है, आप तब भी क्या करोगे, जो सबका दे रखा है वही लोगे, चाहे अमाउंट बड़ी हो या छोटी हो, समझ में आया। अभी तो आप चलो कंपेयर कर पा रहे हो कि हाँ वो छोटी वाली डेप्शन का जो जो पर्टिकुलर मशीन का उस पर डेप्शन कितना लगा है 30, और सब पे कितना लगा हुआ है, तो 30-70 के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, हो जाएगा ना आराम से, ठीक है। आप इतने लिखें इसको, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, इसको समझ में नहीं आया। बीडी है ये सीडी है,
उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा कि यहाँ पे पॉइंट एक मशीन की बात हो रही है कि एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग कितनी है। कॉस्टिंग मतलब होता है जितने में हमने उसे खरीदा था, और जरूरी नहीं जितने में खरीदा था वो उसकी वैल्यू आज भी उतनी की होगी क्या। तो उसने आगे बोल दिया कि हमने इसी मशीन पे क्या लगाया है, डेप। तो उसकी बुक वैल्यू मतलब होता है आज की वैल्यू। कॉस्टिंग मतलब खरीदी हुई वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब आज की। और आज की वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू कम करके। तो कॉस्ट बुक वैल्यू आ गई 50,000। आपने उसे कितने में बेच दिया, 35,000 में। देखो बेचने की एंट्री 35,000, लॉस कितना हुआ 15,000। मैं यहाँ पे डैप वही जो 30,000 गिवन, 30,000 कितने कितने मैंने 30,000 वो लिख देता मैं। तब लिखता है जब मेरे पास टोटल डेप्शन गिवन ना होता। समझ में आया। लेकिन बस सभी मशीनों की डेप्शन गिवन है और मैं अकाउंट भी किसका बना रहा हूँ, सभी का। तो मैं सबका ही लिखूंगा एक साथ, ठीक है। अच्छा दोनों क्यों लिख रहे बताओ ईशांत, दोनों डेप्शन क्यों लिखा, एक ही क्यों लिखा। क्योंकि वो पर्टिकुलर मशीन का डेप्शन उसमें बड़ी अमाउंट में इंक्लूड हो जाता, नहीं इंक्लूड है ऑलरेडी, ठीक है। वो बड़े डेप्शन वाले अमाउंट में छोटी वाली मशीन की डेप्शन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो इंक्लूड है, ठीक है। जैसे मैं कैसे कहूं, सुनो बच्चों, मैं कहूं कि इन सभी का डेप्शन ये है और इस पर्टिकुलर मशीन का डेप्शन ये है। तो जब मैं सबकी बात कर रहा हूं तो वो मशीन भी तो आ गई, इसकी छोटी पर्टिकुलर बात हो रही है। समझ में आ गया। तो इसलिए किसका लगाया मैंने, सभी का लगा दिया एक साथ ही। चलिए बताइए। तो बच्चों ये डेप वाले पॉइंट ना 100% एग्जाम में आते हैं, चाहे वो गुल्लक वाला है चाहे ये वाला है, और पहले भी किया था हमने एक बार, ठीक है, आता जरूर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पॉइंट में, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम टाइम में पढ़ के जाना इस पॉइंट को। बताओ बैलेंस किस तरफ आ रहा है, वो बैलेंस बैंक अकाउंट होगा। कितना आ रहा है, 2,70,000। चलिए इसका बैलेंस कहां का भेजना है, डेप्शन कहीं जाएगा नहीं, ये जो सेल है ये ऐड हो जाएगा, कितना 35,000, सेल ऑफ मशीन कितना, और ये जो लॉस हुआ था ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, और फिर जो परचेज बैलेंस आया कितना आया था वो यहां पे लेस, परचेज ऑफ मशीन। बच्चों हम 2,70,000 ना। अब इसका आंसर निकाल लीजिए खुद से, निकालिए जल्दी फटाफट से।